हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ विद सलीम पर आपका हार्दिक स्वागत है। और अब तक हम अवकलन का चैप्टर पढ़ रहे थे जो कंप्लीट हो गया। आज एक नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अवकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखते हैं ये पहले ध्यान से देखो भाई। तुमने एक पढ़ा था x बराबर 80 स्क्वायर पढ़ा था, कभी पढ़ा था। और y बराबर अपनों ने पढ़ा था 380 मान लेते, कोई फलन है, फंक्शन है, एक ये है एक ये है। तो अगर हम इसमें अवकलन में ही आया था, ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज आई थी एक जिसमें ये पढ़ा था, सही है। अगर हम यहाँ से dy बटे dx निकालते थे तो कैसे निकालते? यहाँ से t के सापेक्ष अवकलन करते, यहाँ पर भी t के सापेक्ष अवकलन करते, dx बटे dt, और यहाँ निकालते dy बटे, यानी कि यहाँ से निकालते थे हम dx बटे dt और यहाँ से निकालते थे dy बटे dt। हमें फाइंड आउट करना होता था dy बटे dx, यही तो फाइंड आउट करना होता। तो हम क्या करते, dy बटे dt अलग कर देते और dx बटे dt तो इससे भाग देते, dt कैंसिल, फिर वही आ जाता dy बटे dx। ठीक है, तो ये चीज थी। अब ध्यान से देखना भाई साहब, हाँ ध्यान से देखें भैया। यदि हम ये कहें दूरी को रिप्रेजेंट करें हम x से, दूरी को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? x से, और समय को हम प्रदर्शित कर रहे हैं t से। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? t से। दूरी को x से और समय को कर रहे हैं t से, समझ रहे हो। इसके बाद हम लिख रहे हैं dx बटे dt। तो ये चीज हमने क्या लिख दी? d का मतलब होता है परिवर्तन। d का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, इंटरचेंज, ठीक है, परिवर्तन। तो किस चीज में परिवर्तन है? x मतलब दूरी, d का मतलब परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन हो गया और समय से उसकी भाग है। तो जब कभी दूरी में परिवर्तन की समय के सापेक्ष भाग होती है तो उसे कहते हैं हम दर। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं सर रेट। रेट मीन्स दर। तो ये क्या चीज है बताइए भाई साहब? तो ये हो गई दूरी परिवर्तन की दर। क्या हो गई? दूरी परिवर्तन की दर। अच्छा, दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहते हो फिजिक्स के अनुसार? भौतिक विज्ञान में आप दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग या चाल। बहुत बढ़िया, वेग या क्या कहते हैं? चाल। बहुत ही सुंदर। इसे हम या तो वेग कहते हैं या फिर हम इसे क्या कहते हैं? चाल। अच्छा, वेग कब कहेंगे, चाल कब कहेंगे? अगर दूरी सीधी रेखा में है, स्ट्रेट लाइन, अगर कोई कण स्ट्रेट लाइन में सीधी चलता चला जा रहा है तो वो दूरी, वो होगी चाल, वो वेग होगा। अगर सीधी रेखा में दूरी है तो वेग होगा, और टेढ़ी मेढ़ी रेखा में अगर गति है तो क्या होगी? चाल होगी। समझ में आई बात? स्ट्रेट गति है बिल्कुल सीधी तो दूर चाल, वेग है। ये शैतानी ना करो भाई, डिस्टर्ब हो रहा है। अगर सीधी रेखा में कोई वस्तु गति कर रही है तो वो हो जाएगा वेग, और टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति कर रही है तो फिर वो क्या हो जाएगी? चाल। बस इतना समझाना था। अब आपके समझ में आया? इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं, अगर कोई व्यक्ति टेंशन में, नदी की पहाड़ी पे कोई बैठा है, छोटी सी पहाड़ी है, कोई नदी है, उसमें छोटी सी पहाड़ी है, और कोई व्यक्ति टेंशन में जाके बैठा है। अब वो पानी को घूर घूर के देख रहा है, जल बिल्कुल शांत है, उसे टेंशन हो रही है, क्या करूँ? तो उन्होंने क्या करा, थोड़ी सी गिट्टी उठाई, उसे मारना शुरू कर दिया ऐसे करके, टक टक। तो क्या हो रही है? उससे हिलकोरें उत्पन्न हो रही हैं ऐसे करके, उसे वो बहुत अच्छी लग रही हैं। तो इसमें यही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि जब वो हिलकोरें उठेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो उनका वेग क्या होगा, उनकी चाल क्या होगी, किस दर से वो आगे बढ़ रही हैं। इस प्रकार के सवाल पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना उतारिए और पहला सवाल अभी नोट करूंगा, फिर लिखेंगे। पॉज करो जरा, चलो। मैं ये देख रहा यार, जैसे अपनों ने वो लगाया ना इस पे थंबनेल,
अरशद, थंबनेल लगाया तो बच्चों ने कम देखी वीडियो, और बगैर थंबनेल वाली बहुत देखी, जबकि वो इतनी खटारा वीडियो ही, वो 200 से पार गई, और जिसमें थंबनेल लगा हुई थी। ऑफ करो यार। 1 घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है की दर से बढ़ रहा है। सही है, आयतन बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। सही। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो, ये क्या दिया है, इधर देखो, घन का आयतन, घन का आयतन तो दिया है घन का आयतन, घन का आयतन में परिवर्तन दर, आयतन में दर। सुनो भाई, घन के आयतन में दर कितनी है? आयतन को 100 किससे करते हैं? 22 नंबर वाली 20 है, वॉल्यूम बी, और परिवर्तन की दर ही तो है ये। क्या है देखो, दर, कौन क्या चीज है ये? दर है ना। दर को हम लिखेंगे dv बटे, अब यहाँ नीचे क्या आएगा, टी आएगा या कुछ और आएगा? तो इसके मात्रक में देखो क्या लिखा है यहाँ, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आयतन हो गया। और सेकंड नीचे क्या है, समय, सेकंड का मतलब समय, तो यहाँ आएगा dt। तो dv बटे dt कितना है? 8 सेंटीमीटर क्यूब बटे सेकंड। अब आगे पढ़ें, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? आपसे निकलवा क्या रहा है? क्षेत्रफल को कहते हैं एरिया, यानी ए, dv बटे dt, ये आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा दो, निकालना है। समझ रहे हो? ये दिया है, ये निकालना है। इसके बाद देखो और कुछ है, इसके बाद और कुछ है सवाल में, है किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा कितनी है? घन की भुजा, यानी आर कह दो चाहे कह दो, आर कह दो, चलो आर दे रखी है 12 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आयतन का फार्मूला बताइए क्या होगा? घन का आयतन कौन बताएगा मुझे? b बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन में लंबाई भी r, चौड़ाई भी r और ऊंचाई भी तीनों r, तो हो जाएगा r क्यूब। घन का आयतन कितना? r क्यूब। सही है। अब इसका a, बिल्कुल साथ बैठो तभी मजा आएगा पढ़ाई का। dv बटे dt है ना, तो हम नीचे t है, किसके सापेक्ष अवकलन होगा? t के सापेक्ष करें, t के सापेक्ष अवकलन। करने पर तो b का अवकलन क्या होगा? dv बटे dt, या फिर dt बटे v, dv बटे dt लिख दो सीधे सीधे। और इसका क्या करोगे? d बटे dt करेंगे हम r की घात 3 का। अब r एक वेरिएबल है, अचर नहीं है कि आप शून्य कर दो यहाँ पे। r एक वेरिएबल है, चर है ये एक, तो इसे शून्य मत कर देना, अचर थोड़ी शून्य कर दोगे। तो r का कितना होगा? ये वही है वो, ठीक है, 3 आगे आ जाएगा, एक घात कम बचेगी, फिर r का दोबारा होगा। या भाई समझ में? तो क्या होगा देखो, dv बटे dt 3r स्क्वायर हो जाएगा, इसका घात आगे और एक घात कम बचती है ऐसे। ठीक है, आप पता है। फिर r का दोबारा करेंगे अपने, तो dr बटे dt, जो मान मालूम है अपने को वो यहाँ लगा लो। dv बटे dt मालूम है 8 है, लगाओ। 3 r स्क्वायर कितना है? r 12 है, तो 12 का स्क्वायर, और dr बटे dt हमें नहीं पता कितना है, तो ये हम निकालेंगे इससे। तो 8 तो ये हो गया, 3 ये हो गया, 12 12 में 144 गुणा dr बटे dt। अगर हम यहाँ से dr बटे dt निकालें तो कौन विद्वान बताएगा कितना आएगा?
तो आएगा 8 बटे में 8 के बटे में ये आ जाएगा, सही है। तो डी आर बटे डी टी आ जाएगा हमारे पास 8 के बटे में 3 गुणा 144। 8 से कट जाएगा 144। अरे 8 से काट लो, कट जाए तो 2 से क्यों टाइम लगाओगे। 8 एकम 8 क्या बचे 6, 8 8 64 कट तो गया। 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 8 64। तो डी आर बटे डी टी कितना आया 18 3 54, 54 होता है 18 3, सही है। देखो नीचे का आ रहा है, इसमें मोबाइल में नीचे का आ रहा है, खुला रहा है। 1 बटे 54 ए सन 1 बटे क्या आ गया 54। अब क्या निकालना है हमें, ये देखो ये निकालना है ना। तो घन का क्षेत्रफल कितना हो गया होता है, कौन बताएगा। घन में कितने पृष्ठ होते हैं, सरफेस कितने होते हैं 6 होते हैं। और हर सरफेस का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है, यानी ए स्क्वायर। तो 6 का कितना होगा 6a स्क्वायर। बहुत बढ़िया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा a इजिकल टू 6a नहीं है, हमने भुजा मानी है r, तो यहाँ लिखेंगे r स्क्वायर। अब किसके सापेक्ष अवकलन करें, नीचे t लाना है समय के सापेक्ष, ठीक है। तो t के सापेक्ष क्या करोगे इसका अवकलन। तो a का अवकलन हो जाएगा dA बटे dt, dr वो सॉरी dt, और 6 आ जाएगा यहाँ से बाहर, और d बटा dt किसका करोगे r स्क्वायर का। तो बताओ क्या आएगा dA बटे dt 6r, देखो 2 आगे आएगा तो 6 दूनी 12 कर लें, और क्या हो जाएगा 12r, 6 दूनी 12r हो गया। r का अगेन करें dr बटे। अब विवेक से काम लो भैया, 12 r बोलो 12 dr बटे dt हमने अभी निकाला, लगा दो 1 बटे काटो 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, सही। चलो 2 से ही काट लो, 2 छंग 12, तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 नीम 27, 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो ऊपर आया 4 दूनी 8 और नीचे आएगा 3 dA बटे dt। आंसर मिलेगी भाई सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकंड। चलो ये आंसर आ गया, लो हम देख ले रहे हैं। देखो ये सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, रही लिख दो, बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। कौन बढ़ रही है त्रिज्या, और कौन बढ़ेगा क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, किस दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है। चलो हल कर रहे हैं इसे। तो पहले वृत्त की त्रिज्या तो r होती है, मान लो, चलो लिख दो, माना वृत्त की त्रिज्या r है, ए सुनो, तो ये क्या दिया है, ये वाला क्या दिया है, ये चीज क्या है, कौन बताएगा। त्रिज्या का मतलब r हो गया, और नीचे टाइम है सेकंड, मतलब t, ये हो गया। तो ये दर है ना, आगे लिखिए दर, तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या दिया है dr बटे dt। बहुत बढ़िया। देखो सवाल से पहचानना सीखो, फिर कभी गलती होगी नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पूछ क्या रहा है। क्षेत्रफल का मतलब a और दर का मतलब dt से भाग दे दो, तो आपको ये ज्ञात करा रहा है। त्रिज्या कितनी है, यानी त्रिज्या हो गई आपकी r 10 सेंटीमीटर, सही। बताइए मुस्तफा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है।
पाई आर स्क्वायर होता है। बहुत बढ़िया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? ए बराबर पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ हमने किसके सापेक्ष अवकलन किया है? समय के सापेक्ष। तो लिखेंगे हम टी के सापेक्ष अवकलन। अवकलन कर दो, क्षेत्रफल का अवकलन हो जाएगा डी ए बटे डी टी, और यहाँ से डी बटा पाई तो बाहर ही ले लो, डी बटा डी टी अवकलन करेंगे आर स्क्वायर। तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल पाई, और देखो 2 आ जाएगा बाहर, तो 2 लिख लो यहाँ पे, और एक आर बचेगा, एक घात कम बचेगी। फिर आर का दोबारा करेंगे अवकलन डी आर बटे डी टी। ये आया सबके समझ में? अरशद मदनी इधर देखो, ये आया समझ में? 2 आगे आ गया तो मैंने पाई के आगे ले लिया और आर यहाँ लिख लिया, और आर का दोबारा किया तो डी आर बटे डी टी हो गया। अब आपको जितने भी मान दिए हैं सब लगा दें, आंसर आ जाएगा। देखो, शांत होके बैठ जाओ भैया। 2 पाई आर बोलो 10, डी आर बटे डी टी 3 लगा दो, तो कितना आया टोटल? 10 3 30 दूनी 60 पाई, और क्षेत्रफल का मात्रक होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और dt का मतलब सेकंड। यही आंसर है। तो लिख लो, नीचे हिंदी में भी लिख लिया करो, लिख लो अतः करके, अतः क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सुने, एक इंपॉर्टेंट बात ये सुने। अगर एक इंपॉर्टेंट बात अभी से बताता हूँ, चल रहा हूँ, जब ये सवाल आएगा तो अच्छा समझ में आएगा। जैसे अगर ये प्लस में आ रहा है, डी ए बटे डी टी अगर आ रहा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे आ जाता नेगेटिव तो इसका मतलब होता है घट रहा है। बस पॉज करो, यहाँ पे शांत हो जाओ। यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष निकालना है। किसके सापेक्ष है? आर के। अभी तक किसके सापेक्ष चल रहा था? ठीक है, यही चीज समझना है तुम्हें। अगर ये समझ में आ गया तो फिर कुछ भी कठिन नहीं है इस चैप्टर में। तो इसमें देखो 2 सवाल है, आर का मान एक कितना है और एक कितना है। पहले ए वाला कर रहे हैं। आर कितना है यहाँ पे? 3 सेंटीमीटर। किसमें परिवर्तन की दर ज्ञात करा रहा है? क्षेत्रफल में। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ? अभी तो बताया था। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। किसके सापेक्ष करवा रहा है? एक्स के नहीं, आर के। तो इसमें अवकलन करना है आर के सापेक्ष। इसमें अवकलन किसके सापेक्ष करना है? आर के सापेक्ष। तो लिखेंगे आर के सापेक्ष अवकलन। करने पर तो एरिया का अवकलन हो जाएगा डी ए बटे डी आर, और पाई डी बटे डी आर हो जाएगा आर स्क्वायर का। अरशद बताइए इसका अवकलन कितना होगा? हाँ, इसका 2r हो जाएगा। बढ़िया। तो ये हो जाएगा, देखो पाई और आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r। क्या इसका दोबारा अवकलन होगा? क्या इसका दोबारा अवकलन होगा? नहीं होगा, क्योंकि r के सापेक्ष है ना। वहां t के सापेक्ष था और यहाँ r था, यानी कि वेरिएबल चेंज थे ये दोनों, इस वजह से हुआ। यहाँ तो सेम है तो नहीं होगा ना। 2r। चलो भाई, पाई गुणा 2r बोलो कितना है? 3। तो टोटल कितना आया? 3 दूनी 6 पाई। मात्रक क्या होगा? क्षेत्रफल का मात्रक होगा कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर। और आर का मात्रक नीचे भी सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर, यही तो आएगा। अभी इसका सेंटीमीटर, क्षेत्रफल का मात्रक ही आ गया और आर का मात्रक दूरी का ही आ गया, तो एक घात इससे ये कट गई, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो कितना आया, सीधे सीधे डी ए बटे डी आर आया आपका 6 पाई सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल परिवर्तन की दर हिंदी में लिख लो, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर 6 पाई सेंटीमीटर। हटा टी, किसी क्षण टी पर एक कण की स्थिति यानी पोजीशन एक्स करके दे रखी है 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस का 20 मीटर से व्यक्त की जाती है। इसके शून्य समय पर कण की स्थिति यानी पोजीशन निकालना है आपको, वेलोसिटी वेग निकालना है, और एक्सीलरेशन एक्सीलरेटर तुरंत निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है तुरंत। अच्छा, स्थिति का मतलब क्या है? स्थिति का मतलब है कि वो कहाँ पर है, यानी दूरी निकालना है आपको। ठीक है, स्थिति का मतलब दूरी से, यानी एक्स का मान निकालना है। यहाँ पे यहाँ किसका मान निकालना है? एक्स का। और वेग का मतलब क्या निकालना है तुम्हें? डी एक्स बटे डी टी, ये हो गया वेग। और त्वरण का मतलब क्या निकालना है तुम्हें? वेग परिवर्तन की दर। ये किसकी दर है? ये किसकी दर है? दूरी परिवर्तन की दर, वेग हो गया। और वेग परिवर्तन की दर यानी इसी का दोबारा से अपलन और कर देंगे तो d2x बटे dt स्क्वायर। आपको ये चाहिए, फिर आप ये निकालेंगे और फिर आप ये निकालेंगे और तीनों के आंसर हो जाएंगे लगातार। फिर t का मान रख देंगे कितना, शून्य समय पर पूछ रहा है, यानी t बराबर 0 पे निकालना है इन्हें सबको आपको। तो एक एक करके मैं लिखता जा रहा हूँ और देखो, सही है। हल, सबसे पहले स्थिति बोलो कितनी है? स्थिति x दे रखी तुम्हें 4t स्क्वायर 15t प्लस 20। सुनो सुनो सुनो, अब t बराबर 0 पर निकालिए स्थिति। चलो इधर देखो, t बराबर 0 पर स्थिति निकालो, तो यहाँ पे 0 लगाओ तो ये 0 हो गया, यहाँ 0, ये 0, 20 आ जाएगा केवल। तो ये पहला आंसर हो गया। तो x बराबर हो गया 0 माइनस 0 प्लस 20, यानी x बराबर 20 मीटर। इकाई लिख दो, कोई मात्रक नहीं है, तो यूनिट अंग्रेजी में लिख सकते हो। पहला आंसर हो गया ये, ठीक है। अब कह रहा है वेग निकालो, यानी आपको dx बटे dt निकालना है। तो चला वेग, सुनो तो सही, वेग क्या निकालना है तुम्हें? वेग v बराबर होता है dx बटे dt। वेग v बराबर हो गया dx बटे dt। तो चला d बटा dt तो ये हो गया, समझना, एक एक लाइन समझना। ये x है ना, x का मान हमें ये दे रखा है, तो वो x का मान यहाँ रख दो। समझ गए? कैसे लिखोगे? वेग हो गया v dx बटे dt, तो ये x आया, इस x का मान यहाँ रख दो। रखो 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 20। अब बताओ क्या क्या आएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8t 15 और 20 का 0 हो गया। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये वेग हो गया। अब कितने पर वेग पूछ रहा है? 0 पे। तो t बराबर 0 पर वेग, हाँ वेग हो जाएगा 0 माइनस के 15, तो माइनस 15। ठीक है, इकाई लिख दो इसके लिए। अब आगे सुनो, अब क्या निकालना है तुम्हें? त्वरण। अच्छा, त्वरण को, ये चीज कैसे बनी? ये चीज कैसे बनी? no, मैं बता तो रहा हूँ। ऐसे बनी d बटा डी टी dx बटे dt, यही तो करते थे हम। अरे इसका दोबारा अपलन ऐसे करो तभी तो ये आता। d से d की मल्टीप्लाई d स्क्वायर हो जाती, dt से dt गुणा dt स्क्वायर हो जाती। तो मुस्तफा इधर दो, dx बटे dt क्या है? dx बटे dt क्या है? हर dx बटे dt क्या है? वेग है। तो रखो यहाँ पे, तो d बटा dt क्या लिख दोगे यहाँ पे? dx बटे dt जगह वेग, यानी कि त्वरण को हम लिखेंगे dv बटे dt। तो त्वरण यहाँ से हो जाएगा, त्वरण यानी एक्सीलरेशन a, तो ये हो जाएगा dv बटे dt। अब d बटे dt तो आ गया सेम। अब जो b है ना, b का मान रख दो। कौन सा वाला रखोगे? t वाला मान रखना,
ये वाला नहीं, ये तो टी का मान रख के आया है, ये वाला रखो ये। 8t - 15। हाँ 8t माइनस 15, टी का 1 तो 8 और 15 का 0 तो कितना है, सिर्फ 8। और t बराबर 0 पे भी तो 8 ही रहेगा, इकाई। हाँ ठीक है, पहला आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया। उतार लो भैया।